बच्चों, आपका स्वागत है एमएसटी ट्यूशन क्लास में। मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि स्लो लर्निंग मतलब कि जिस बच्चे से स्लो लर्निंग होती है, मतलब कि कम याद होता है, मतलब कि जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपके देर में याद होगा। इसका मतलब ये स्लो लर्निंग। तो इसमें तीन प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली जो प्रॉब्लम है वो है पढ़ाई में समय लगता है, पढ़ने में समय लगता है। जैसे हम कुछ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं एक बच्चा मान लेता हूँ, मैं जैसे बच्चा हूँ मान लेता हूँ, मैं बच्चे का रोल कर रहा हूँ। पढ़ाई में समय लगता है, ऐसे स्लो लर्निंग हो गई। अब मैं खुद बता रहा हूँ, पढ़ाई में समय लगता है, ये इतनी तो फास्ट होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा, ध्यान नहीं लग पाता है। जैसे जहां पर आप पढ़ने बैठते हो वहां पर ध्यान नहीं लग पाता। लेक्चर देखते समय लेक्चर देखने में समय लगता है। मतलब कि मैं जैसे कैसे कह रहा हूँ, जैसे कि आप लेक्चर देख रहे हो, कुछ भी है, मैथ का है, फिजिक्स का है, बायो का है, केमिस्ट्री का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, एसटी का है, किसी भी चीज का लेक्चर है, आप क्या करते हो, वीडियो जो है, लेक्चर में वीडियो जो होती है सब पॉज करके देखते हो, मतलब कि स्टॉप करते हो। यस या नो? आपको ऐसा नहीं करना। आपको जो करना है ना, स्टॉप नहीं करनी है आपको वीडियो। जैसे सर बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं तो निगाह सर के पास रहनी चाहिए और कॉपी रखो अपने आगे। हाँ, सर जो बोल रहे हैं, सर जो बोल रहे हैं उसे याद करो। और लेक्चर का मतलब ये होता है, जैसे कि आप लेक्चर हो, क्लास में आपने लेक्चर लिए, तो उसे आप, अगर आपको कोई खाली पीरियड है, अगर आपका कोई खाली पीरियड है तो या तो आप उसमें रिवीजन कर लो या आप घर पर आकर करो। होम मीन्स घर पर आकर करो। पहले रिवीजन करो जो पूरे दिन पढ़ाया है स्कूल में, क्लास में, विद सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का। चाहे आपको जो सर ने याद करने को दिया उसके लिए कम टाइम मिले, लेकिन आपको रिवीजन तो जरूर करना है विद सब्जेक्ट, होम पर आकर, घर पर आकर। तो मैं मानता हूँ हाँ, कुछ बच्चे इस वजह से पोस्ट कर लेते हैं वीडियो को समझने के लिए। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ, कि पहले आप समझ रहे हो फिर वीडियो पोस्ट करके उसे नोट कर रहे हो। आपको क्या काम करना है, पहले उसे समझ लो, पूरी वीडियो समझ लिया तो फिर क्या काम करो, समझने के बाद आप उस वीडियो को दोबारा क्लिक करो दोबारा उस वीडियो पर, क्लिक करो उस वीडियो को दोबारा, उसे दोबारा स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद जो जो सर बोले उसे देखो, लिखो। और जो स्लो लर्निंग होती है ना बच्चों की, वो इस वजह से होती है, अगर बच्चे से एक बार याद नहीं होता, लर्न नहीं होता, तो वो दूसरी बार कोशिश करे। अगर उस बच्चे से दूसरी बार भी लर्न नहीं हुआ तो तीसरी बार करे, और तीसरी बार में तो जरूर हुआ। और इन तीनों में लर्न हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका जो लर्निंग वो है, स्लो को हाई कर देगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जैसे तीसरा स्टेप हो जाए तो मेरे सामने हम राइट करके देखो, राइटिंग करो, जो हमने याद करा उसे ही लिख के देखो। लिख लिया, अच्छी बात है। तो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होगा और 3 स्टेप्स होंगे।
होंगे लर्निंग पावर को हाई करने के लिए। जो लर्निंग पावर हाई करने के लिए, लर्निंग पावर हाई करने के लिए, तो कितने डेज में टारगेट करना? 7 डेज। लर्निंग पावर क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी आप बच्चों की। 3 स्टेप है किसके लिए? लर्निंग पावर के लिए। और 7 दिन का टारगेट है, लर्निंग पावर हाई हो जाएगी। तो बात करते हैं वो फॉर्मूला है क्या। तो स्टेप डाल लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में आएंगे हम। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? क्या है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता पहले पढ़ो, पढ़ते हैं प्लस समझे, मतलब कि पढ़ना है प्लस समझना है। ये है फॉर्मूले। पढ़ना है और समझना। पढ़ते पढ़ते समझो, पढ़ते पढ़ते समझो। जैसे मान लो मैं कोई सेंटेंस दे रहा हूं आपको, दिस इज आ कैट। मतलब कि अगर आपको ये सेंटेंस ज्यादा देर तक याद रखना है तो आप क्या समझो इसमें। दिस मीन्स यह एक बिल्ली है। जैसे मैंने बोला दिस इज आ कैट, दिस इज आ कैट, तो इसको क्या? यह है एक बिल्ली। बिल्ली होगी तो अभी सीधा करके लिखो, यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है। तो स्टेप फर्स्ट है रीडिंग पावर स्ट्रॉन्ग करना। रीडिंग पावर स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? एक साइड हम ले लेते हैं ब्रेन स्पीड, एंड स्पीकिंग स्पीड। अंतर देख रहे हैं इनमें क्या है? ब्रेन स्पीड एंड स्पीकिंग स्पीड में अंतर। एग्जांपल ले लेते हैं, रोहन हैज 5 एप्पल, 5 मैंगोज। पहले स्पीकिंग स्पीड में पढ़ते हैं, रोहन हैज 5 एप्पल्स। टाइम लगा, टाइम लगा। अब मन में पढ़ो, आप भी पढ़ो, तो इसमें भी टाइम लगा। ज्यादा किसमें लगा? इसमें। और कम किसमें लगा? इसमें। बड़ी कौन सी ब्रेन पावर बड़ी होती है? स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग स्पीड से। तो हमें जो पढ़ना है वो स्पीकिंग मतलब बोल के नहीं पढ़ना है। पहली बात, हमें पढ़ना है दिमाग के अंदर। मतलब कि जैसे मैं कोई वाक्य पढ़ रहा हूँ, ये अब आपको पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने ये वाक्य पढ़ा, मैंने बता दिया। ऐसे पढ़ना है। स्लीपिंग टाइम पढ़ो, स्लीपिंग टाइम में पढ़ो, मतलब उस समय आप बोलकर पढ़िए। बिल्ड कैलकुलेशन, जिससे कि नींद गायब हो जाएगी। फिंगर टिप्स मेथड, फिंगर टिप्स मेथड क्या होता है? फोकस करें, फोकस रहता है। जो जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो तो उस पर फिंगर लगा पढ़ो, ब्रेन स्पीड, स्पीकिंग स्पीड, ऐसे। लेकिन पढ़ना कैसे है? मन, दिमाग के अंदर पढ़ना है। स्टेप सेकंड आता है यूज ऑफ सेंस, मतलब कि नोटबुक साथ लेकर बैठे। जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि नोटबुक साथ लेकर बैठे, जो याद कर रहे हो उसे लिखो, लिख कर देखें। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आई होगी या कुछ एग्जाम्पल उठाऊंगा, उससे क्या होगा?
उससे क्या होगा? उससे पहली बात पढ़ रहे हो तुम, दूसरी बात आंखें देख रही हैं, दिमाग जो है वो समझ रहा है, और हाथ भी चल रहे हैं, और कान सुन भी रहे हैं। जब हाथ चलेंगे, पहली बात जो आप पढ़ रहे हो उससे आंखें देखेंगी, आंखें देखेंगी तो दिमाग में चलेगा नहीं चलेगा। तो अब बात आती है स्टेप 3, स्ट्रॉन्ग टर्म रिवीजन। क्या होता? फाइनल टिप है मेरी, फोकस। अकेले पढ़े, अकेले। ग्रुप स्टडी में फोकस नहीं रहता है या फोकस नहीं बनता है। अकेले पढ़े, फोकस भी रहेगा। अब ग्रुप स्टडी में क्या होता है? ग्रुप स्टडी में होता है 4 लोग, 4 फ्रेंड्स बैठ गए, कोई पढ़, उनमें से 3 कुछ कर रहे हैं तो एक पढ़ रहा है तो उसे भी नहीं पढ़ने देंगे। ये होता है ग्रुप स्टडी में। अकेले में क्या होगा? अकेले में आपके हार्मोन्स इंक्रीज होंगे, हार्मोन्स इंक्रीज होंगे। जब हार्मोन इंक्रीज होते हैं तो ब्रेन एक्टिवेट होता है। जब ब्रेन एक्टिवेट होगा तो जब तो आपके सही में याद हो पाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो इससे भी ज्यादा अच्छी होगी, फन वाली होगी। तो जितने भी नए बच्चे ये सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और शेयर तो कर ही दें। शेयर कमेंट भी करना है।